चिकन की रेसिपी तो आपने बहुत सी खाई होंगी, लेकिन आज की यूनिक सी रेसिपी जो आपके साथ में शेयर कर रही हूँ, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगी, मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो सबसे पहले हमने 1 कप घी का ले लिया है। उसके अंदर हमने बेसिक से मसाले शामिल कर लिए हैं, जिसमें है तेज़पात का 1 पत्ता और साथ में 1 चम्मच जीरे का, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 2 लौंग शामिल किए हैं और हाफ बादयान का फूल शामिल किया। इसके बाद हमने चिकन को वॉश करके अच्छी तरह हमने चिकन इसके अंदर शामिल कर लिया है। चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट इसके अंदर अच्छा सा फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर नहीं चेंज होता। तो आपने इसको बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर फ्राई करना है। आपको पता है कि चिकन की स्मेल ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले या तो इसके अंदर लहसुन अदरक डालना चाहिए, या फिर हम इसको घी में थोड़ा सा फ्राई कर लें। इसके साथ ही हमने 2 से 3 चम्मच आपने बारीक कूट के लहसुन अदरक का पेस्ट इसके साथ शामिल कर देना है और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट इसके अंदर बहुत अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि चिकन हमारा बहुत ही अच्छा सा, देखे कलर इसका चेंज हो चुका है और बहुत ही अच्छा सा इसका कलर वाइट हो गया है। तो इसके बाद हम आगे इसके अंदर प्याज को जो हमने बारीक क्रश कर लिया है, आप ग्राइंड भी करके डाल सकते हैं, हमने क्रश किया है। तो 102 प्याज हैं ये बड़े वाले, तो इसको हमने क्रश करके इसके अंदर शामिल कर देना है। इसके बाद इसको अच्छी तरह हमने 2 से 3 मिनट इसको भी हमने इसके अंदर बहुत ही अच्छा सा फ्राई करना है, ताकि प्याज का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो सके। तो आपने ये बहुत ही इजी सी रेसिपी है, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। बहुत से आपने कौरमे, आपने कढ़ाइयाँ, ये चीज़ें बहुत सारी खाई होंगी, लेकिन इस तरह से आप पकाएंगे तो एक अलग ही जायका आपको मिलेगा। तो आपने इसको बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर प्याज को फ्राई कर लेना है। उसके साथ हमने इसके अंदर टमाटर भी 2 से 3 जो है बहुत ही अच्छे मैश करके इसके अंदर डाल देने हैं, क्योंकि मैश करके डालेंगे तो बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। तो हमें तो इसके अंदर फ्लेवर ही चाहिए और बहुत ही यूनिक सा फ्लेवर चाहिए। तो आपने ये इसको 1 से 2 मिनट फ्राई करने के बाद हम इसके अंदर मसाले शामिल करेंगे। ये हाफ चम्मच हमने इसके अंदर नमक का शामिल किया है, हाफ चम्मच हम इसके अंदर सुरख मिर्च का शामिल करेंगे और हाफ चम्मच ही हम इसके अंदर सुरख मिर्च जो है कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे कलर के लिए। 1 चम्मच हमने भर के इसके अंदर धनिया पाउडर का शामिल कर दिया है, हाफ चम्मच हमने इसके अंदर जो है हल्दी शामिल की है। ये बेसिक से मसाले हैं, इसको हमने अच्छी तरह इसके अंदर अब इनको फ्राई करना है, ताकि ये हमारे मसाले बहुत ही अच्छे से इसके अंदर पक सके और इसकी बुनाई हो सके। क्योंकि मसालों को यकजा करने के लिए हमें इसको अच्छा सा इसकी बुनाई करनी पड़ेगी। तो आपने ये इतनी अच्छी सी और इजी सी रेसिपी, जो बहने को नहीं भी आता उनके हाथ में भी जायका ऐसा आएगा कि सब कहेंगे कि ये आपने कैसे बनाई और इसको क्या नाम देंगे। तो हमने तो इसको कोई नाम नहीं दिया, आप बता दें कि मैं इसको क्या नाम दूं। तो कैसी है, ये कैसी लगी है आपको इस पॉइंट पे। अगर आपको थोड़ी सी भी मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। 5 से 10 मिनट हमने इसको बंद करके इसी तरह हमने इसको बना लेना है, ताकि गोश्त भी हमारा बहुत अच्छा सा गल सके। इसके बाद हमने अच्छी सी इसकी फिर से बुनाई करनी है, ताकि जो उसका कच्चापन है प्याज़ों का, टमाटरों का, वो बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर से बाहर आ सके। तो हमने इसके बाद इसके अंदर कुछ और थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें हमने सबसे पहले 3 से 4 हरी मिर्च कोई काट के डाली है और कुछ साबुत डाल दी हैं, ताकि इनका फ्लेवर बहुत अच्छा सा आ सके। और साथ ही हमने हाफ कप के करीब इसके अंदर दही को शामिल किया है। दही हमने इसलिए शामिल किया है कि इसका जो फ्लेवर है वो और इन्हेंस हो सके और बहुत ही अच्छा सा आ सके। तो इसको हम मज़ीद अब 5 मिनट पकाएंगे, ताकि दही जो है हमारा इसका पानी खुश्क हो सके और साथ ही घी भी बहुत अच्छा सा ऊपर आ सके। ढककर आपने 5 मिनट के लिए इसको रख देना है और बहुत ही अच्छा सा ये देखें हमारा ऊपर कलर और इसका जो है घी निकल आया है और बहुत ही अच्छा ये लग रहा है। तो इसके साथ मैं 5 मिनट इसको और पकाऊंगी, ताकि ये मसाला बिल्कुल इसका खुश्क हो सके। अगर आपको इसी पॉइंट पे यहाँ पे ये इतना ही मसाला रखना है तो आप यहीं पे डन कर सकती हैं, लेकिन मैं मज़ीद इसको 5 मिनट पकाऊंगी, ताकि इसका मसाला खुश्क हो और बहुत ही अच्छा सा ये देखिए अब कलर पूरा आ गया है। और इसके साथ हम लास्ट में इसके अंदर हम डालेंगे हाफ चम्मच जो है
गरम मसाले का और थोड़ा सा हरा धनिया, ताकि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ सके और बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ सके। अगर आपको मेरी ये रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे दोस्तों को शेयर करें। डन हो जाती है मेरी इधर ही ये रेसिपी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।